ग्वालियर शिवपुरी हाईवे पर स्थित श्री जिनेश्वरधाम तीर्थांचल ट्रस्ट बरई के परिसर में विराजित सहस्त्रफणी भगवान श्री पार्श्वनाथ जिनालय का भव्य शिलान्यास सप्तम प्रतिमाधारी समाधिस्थ श्रीमती मनोरमा जैन की स्मृति में आज शुक्रवार को परम पूज्य कर्मयोगी क्षुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया। वहीं जैन समाज के लोगों ने शालाएं राखी। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष थे। विशिष्ट अतिथि भाजपा के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर और आमंत्रित अतिथि के रूप में प्रदीप मामा श्रीमती प्रतिभा जैन भोपाल, दीपक भाई शाह मुंबई विशेष रूप से मंच पर मौजूद थे। वहीं नरेंद्र सिंह जी और अतिथियों ने क्षुल्लक श्री समर्पण सागर महाराज के चरणों में श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद लिया। शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिष्ठाचार्य श्री सम्मेद उपाध्याय कोल्हापुर के निर्देशन में सर्वप्रथम भगवान पार्श्वनाथ का कलशों से अभिषेक और शांतिधारा मंत्रों से क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी ने कराई। वहीं पंचरंगी जैन ध्वजारोहण राजकुमार जैन परिवार ने फहराया। भगवान पार्श्वनाथ के चित्र अनावरण अतिथियों ने और प्रदीप जैन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिनेश्वरधाम तीर्थ का परिचय अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार शास्त्री ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह जी साफा शॉल से सम्मान प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष अजीत कुमार शास्त्री, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, निर्मल पाटनी, विकास गंगवाल, मुकेश जैन, महेंद्र टोंगिया ने किया। संचालन मुकेश जैन और आभार महेंद्र टोंगिया ने माना। इस मौके पर बालचंद्र जैन, पारस जैन, अनिल शाह, विनय कासलीवाल, मुकेश पहाड़िया, मृणाल जैन आदि मौजूद थे। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सप्तम प्रतिमाधारी समाधिस्थ श्रीमती मनोरमा जैन की स्मृति में सहस्त्रफणी भगवान श्री पार्श्वनाथ जिनालय की शिलान्यास उद्घाटन क्षुल्लक श्री समर्पण सागर के सानिध्य में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। वहीं मुख्य शिला पंडित अजीत कुमार शास्त्री, मन्नू, रानू, अभिनव जैन परिवार ने रखी। वहीं दूसरी प्रदीप प्रतिभा जैन, तीसरी शिला दीपक भाई शाह सहित जैन समाज के लोगों ने हीरक, स्वर्ण, रजत शिलाएं राखी। क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा मंदिर है तो वह मध्य प्रदेश में है। आज हमें प्राचीन धर्म संस्कृति को संरक्षित करना जरूरी है। अगर हमारी यदि पहचान है तो वह धर्म, संस्कृति और सभ्यता है। जो अनुरूप धर्म आचरण करते हैं उस आचरण के कारण से यहाँ की संस्कृति जानी जाती है। इस शिलान्यास की पुण्य आत्मा मनोरम जैन की धर्म योग्यता से यहाँ मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। वहीं मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि अच्छा और बुरा के दो पहलू होते हैं, जिसमें अच्छे लोग वो होते हैं जो अच्छाइयों को ऊंचाइयां देते हैं। हम बरई जैन तीर्थ से जैन तीर्थ सोनागिर और सिहोनिया तक जाएं तो सभी स्थानों पर जैन समाज का कितन प्रभाव और असर इस इलाके में पूर्वजनों के समय रहा होगा। ग्वालियर किले की तहलटी में जैन समाज की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हैं और किसी की नहीं है। जैन धर्म, जैन संत और जैन संप्रदाय की जो महत्वता है वो हम सब लोग दृष्टि भूषण होती है। व्यक्ति का समर्पण समाज, देश और आध्यात्मिक के साथ रहा है। कीमत व्यक्ति की नहीं होती, कीमत व्यक्ति के गुणों और समर्पण की होती है। हम सांसारिक प्राणी हैं। कुछ न कुछ योगदान अपने संतोष के लिए, धर्म और संप्रदाय के लिए करते ही है। निकाल सकता है, संकट को टाल सकता है। नमोकार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित
ग्वालियर में राजा डोंगरेन सिंह कीर्ति सिंह के राज्य शासन काल में राजा श्रेय में जैन समाज के दानवीरों ने इन महान प्रतिमाओं का निर्माण किया। और इस क्षेत्र में 5 क्षेत्र हैं। पनिहार जो भौरे के नाम से प्रसिद्ध है, बरई जो दोहरे के नाम से प्रसिद्ध है, आमा आमी, हीरामन की घाटी और सिमरिया ताल, ये 5 तीर्थ यहाँ पर 13वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी पर जब ग्वालियर में तोमर वंशी राजा डोंगरेन सिंह कीर्ति सिंह का राज्य शासन था, हमारे इतिहास लेखक माननीय हरिहर निवास द्विवेदी ने ग्वालियर के तोमर और दिल्ली के तोमरों में उसका बहुत गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। महानुभावों, 20-25 साल पहले तक यहाँ पर दस्तुग्रह पड़ा रहता था। इस कारण कोई जैन श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर नहीं आ पाते थे। जंगल बाबे बाबा चिन्मय सागर जी और भारत गौरव राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज के पदार्पण हुआ और उनके मंगल आशीर्वाद से उन्होंने इस क्षेत्र का नामकरण जिनेश्वर धाम के नाम से किया। जैन समाज के सहयोग से, जैन समाज के दातारों के सहयोग से 27 बीघा जमीन हमने यहाँ नीचे क्रय कर उस पर यह विशाल धर्मशाला, 31 फीट के भगवान महावीर के जिनबिंब, भगवान आदिनाथ का 21 फीट का जिनबिंब और 72 जिनालय और यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की 13 फीट की पद्मासन प्रतिमा, जिस पर आज हम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। माननीय, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ छुल्लक जी महाराज विराजमान हैं, दूसरी तरफ मुंबई से हमारे दीपक जी पधारे हुए हैं और तीसरे वैसे तो हम सबके बीच के ही हैं, लेकिन प्रदीप बाबा भोपाल में आजकल रहते हैं तो मामी के साथ पधारे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम सब जानते हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया, कि अपना यह क्षेत्र आध्यात्मिक ऊंचाइयों से सराबोर है। यूं तो ग्वालियर और चंबल के बारे में अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं और अच्छाई या बुराई सभी क्षेत्र के साथ जोड़े के साथ बनी रहती है। लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जो अच्छाइयों को ढूंढकर उसे ऊंचाई प्रदान करने में अपने जीवन का योगदान देते हैं। हम बरई परियार से लेकर सोनागिरी से लेकर सिहोनिया तक जाएं तो सभी स्थानों पर हमें ध्यान में आएगा कि जैन समाज का कितना प्रभाव और असर इस इलाके पर पूर्वजों के समय रहा है। ग्वालियर का किला यूं तो तोमर वंशियों का किला कहलाता है, लेकिन उस किले की तलहटी में देखें, आसपास देखें, तो मैं समझता हूँ प्रतिमाओं के मामले में जितनी जैन भगवान की प्रतिमाएं हैं और किसी की नहीं है। इससे निश्चित रूप से जैन धर्म, जैन संत, जैन संप्रदाय की जो महत्ता है वो हम सब लोगों को दृष्टिगोचर होती है। आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम अपने क्षेत्र को देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारी लखेश्वरी मैया का पावन धाम भी इसी इलाके में बड़ी ऊंचाई पर वो विराजती हैं
आज तो जाने आने का रास्ता बन गया है, सब लोगों के लिए सुलभ है।